देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का पुनः हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक शास्त्रों या एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अलग अलग रत्नों के बारे में बताया गया है। यह अलग अलग रत्न क्यों धारण किए जाते हैं? क्योंकि हमारे पास हमारे शास्त्रों के अनुसार 12 राशियां बताई गई हैं। हर राशि का एक ग्रह होता है और उस ग्रह का एक ग्रह स्वामी होता है। उस ग्रह स्वामी को शांत करने के लिए एक रत्न बताया गया है। उसी प्रकार कई राशियों का स्वामी है शनि, और शनि की बुरी प्रभाव या शनि की महादशा को शांत करने के लिए या जिनका शनि कमजोर होता है उनको हमारे एस्ट्रोलॉजर्स या ज्योतिषाचार्य वह सलाह देते हैं कि आप नीलम रत्न धारण कीजिए। तो मित्रों, नीलम रत्न जो धारण किया जाता है आंख बंद कर कर नहीं धारण किया जाता। यह आंख बंद कर कर इसलिए धारण नहीं किया जाता क्योंकि नीलम रत्न के प्रभाव बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हैं। माना यह गया है कि नीलम धारण करने के 24 घंटे के भीतर ही अपना प्रभाव दिखा देता है, या तो यह आपको राजा से रंक बना देता है या रंक से राजा भी बना देता है। यह रत्न धारण करने के लिए इसीलिए सलाह यह दी जाती है कि ज्योतिषाचार्य या एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएं और अपनी कुंडली दिखाएं। आपकी कुंडली को देखकर ही इस रत्न को धारण करने की विधि, समय और कितने वजन का पहनना है यह बताया जाएगा। मैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं। सबसे पहले ये बताता हूं कि बिना ज्योतिषाचार्य या कुंडली मिलान के अगर नीलम धारण किया जाता है सिर्फ फैशन के तौर पे, तो उसका सबसे पहला एग्जाम्पल, आप बेस्ट एग्जाम्पल देखिए प्रिंसेस डायना का। जी हाँ, इंग्लैंड की महारानी प्रिंसेस डायना, जिन्होंने प्रिंस चार्ल्स के साथ अपनी एंगेजमेंट के लिए चूज किया एक बहुत ही बड़ा नीलम। जी हाँ, एंगेजमेंट रिंग में नीलम पहनना शुभ भी माना जाता है, लेकिन जब तक उसको बताया ना जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एंगेजमेंट रिंग में नीलम पहनाया जाएगा तो उससे जो दोनों के रिलेशंस हैं वो फेथफुल रहेंगे, एक दूसरे के प्रति विश्वासपूर्ण रहेंगे, हॉनेस्ट रहेंगे एक दूसरे के प्रति, और नीलम जो है दुर्घटनाओं से भी बचाता है। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि प्रिंस चार्ल्स के साथ में प्रिंसेस डायना ने अपनी एंगेजमेंट रिंग बनवाई और एक बैंड बनवाया जिसके अंदर 14 बड़े बड़े डायमंड्स लगवाए गए 1981 में, जिसकी कीमत उस समय में 45 से 50 लाख के करीब थी। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। 1981 में 45 से 50 लाख की कीमत थी। वो बिना एस्ट्रोलॉजर से पूछे पहना गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1997 में प्रिंसेस डायना की एक बहुत ही दुखद दुर्घटना में मृत्यु हो गई, और इस प्रकार उस स्टोन्स को पहनने का, नीलम को पहनने का दुष्प्रभाव सामने आया। अब दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आपके सामने, आप सभी को ध्यान होगा सदी के महानायक। जी हाँ, सदी के महानायक जिन्होंने अपना फिल्मी करियर शुरुआत की 1969 में और 1971 में ब्लॉकबस्टर उनको फिल्म मिली, जिसके बाद में उन्होंने अपने करियर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगभग 20 सालों तक उन्होंने पूरे बॉलीवुड पर राज किया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो सदी का महानायक जिसके पीछे दुनिया दीवानी थी, उनकी भी फिल्में लगातार फ्लॉप होती चली गई, और समय ने ऐसा चक्कर चला कि 1996 के आते आते उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही जो है खराब हो गई। जैसा मैंने अभी आपको बताया, राजा से रंक और रंक से राजा वाली स्थिति। ऐसे समय में उन्होंने अपने एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार से संपर्क किया, जिन्होंने उनकी कुंडली और सभी चीज का मिलान करने के बाद में उनको एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नीलम पहनने की सलाह दी। तो उन महानायक ने उस समय जब नीलम पहना, जो कि उस समय के अनुसार वो भी 2 लाख रुपए का था, उसको पहनने के बाद में उन्होंने कभी अपने कैरियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसको पहनते ही उनको एक बहुत बड़ा मेगा रियलिटी शो मिला टीवी पर, जो कि आज भी लगभग 20 सालों बाद भी उसके कई वेरिएशंस आ चुके हैं, और आज भी आप सभी जानते हैं कि वो कौन सा रियलिटी शो है जिसके कारण वो उस समय ऊंचाइयों पर चढ़े, और फिल्मों का आज भी उनको इतनी उम्र होने के बाद भी अंबार लगा हुआ है। तो मित्रों, यह नीलम है क्या, किस प्रजाति से आता है? नीलम नग जो है कोरेंडम मिनरल फैमिली से आता है, जिसको साइंटिफिकली एल्यूमिनियम ऑक्साइड और केमिकल का मिक्सचर से बनता है, जिसकी कंपोजिशन अगर हम बात करें तो Al2O3 होती है। कोरेंडम प्रजाति के अंदर 3 प्रकार के नग होते हैं। सबसे पहला होता है रूबी, दूसरा होता है सफायर, और तीसरा होता है एमरी।
तो अभी हम बात कर रहे हैं सफ़ायर की। सफ़ायर के अंदर भी विभिन्न प्रकार के कलर्स होते हैं, येलो सफ़ायर, ब्लू सफ़ायर, ग्रीन सफ़ायर, पिंक सफ़ायर। ब्लू सफ़ायर जब हम कहते हैं तो उसका अर्थ होता है, हम बात कर रहे हैं नीलम की। तो आखिर यह नीलम आता कहाँ से है? इस संसार में नीलम बहुत जगह से पाया जाता है, अलग अलग देशों से, अलग अलग खदानों से मिलता है, जैसे कि म्यांमार से, थाईलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, तंजानिया, नाइजीरिया और यहाँ तक कि यूएस के मोंटेना से। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर प्रचलन की बात करें तो थाईलैंड का बैंकॉक का नीलम प्रचलन में है, और उससे और बेहतर की बात करें तो सिलोन का नीलम हमारे एस्ट्रोलॉजर सबसे ज़्यादा बताते हैं। सिलोन यानी कि श्रीलंका। बहुत पुरातन समय के अंदर अगर हम बात करते हैं तो श्रीलंका का जो नाम था वह सिलोन ही था, लेकिन आज की डेट में इसको हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं। इसलिए सिलोन का नीलम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिसकी स्टार्टिंग रेंज हम लोग कह सकते हैं 3,500 से लेके 4,000 रुपये रत्ती या फिर 30,000 रुपये रत्ती तक जो है अच्छी क्वालिटी के हिसाब से या वजन के हिसाब से चला जाता है। लेकिन अगर सिल्क नीलम की बात करते हैं जो कि रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट होता है, वो होता है हमारे अपने देश का कश्मीरी नीलम, जो कि बहुत ही रेयर मिलता है और उसकी कीमत का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। स्टार्टिंग कीमत अगर कश्मीरी नीलम की बात की जाए तो 50,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक की कश्मीरी नीलम की कीमत होती है। तो मित्रों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें नीलम पहनने का तो पता चल गया, लेकिन कितने वजन का नीलम पहनना है और किस प्रकार पहनना है। तो सबसे पहले आप ये थंब रूल मान के चलिए कि जितना आपकी बॉडी वेट है उसको 12 से भाग करेंगे बॉडी वेट को। फॉर एग्जांपल, यदि आपका बॉडी वेट 60 किलो है तो उसको 12 से भाग करने पर आता है 5, यानी कि आपको 5 से ऊपर पहनना है, 5.25 6 रत्ती के आसपास का नीलम पहनना है। उसी प्रकार है जिस प्रकार यदि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको बताता है कि आपको बुखार है तो आपने जो है पैरासीटामोल लेनी है, लेकिन कितनी क्वांटिटी लेनी है, 600 mg लेनी है, आधी गोली लेनी है, पौनी लेनी है या छोटा सा हिस्सा लेना है, वह डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही होता है। सेम चीज़ यहाँ पे है कि हमें एस्ट्रोलॉजर की सलाह से यह पता करना है कि हमें कितने वजन का नीलम पहनना है। दूसरी बात, हमें यह पता चल गया कि नीलम इतने वेट का पहनना है, लेकिन किस चीज़ में पहनना है? तो नीलम बेसिकली पहना जाता है वाइट चीज़ के अंदर। वाइट यानी कि आप चांदी में धारण कर सकते हैं या आप इसको वाइट गोल्ड में भी धारण कर सकते हैं। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर की सलाह से इसको सोने में भी पहनते हैं। यदि विशेष परिस्थितियों में आपके एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषाचार्य आपको इसके बारे में कहें तो आप इसको सोने में भी धारण कर सकते हैं। इसको आपने अपने दाहिने हाथ की या जिस हाथ से आप काम करते हैं, जो वर्किंग हैंड है आपका, उसके मिडिल फिंगर यानी बीच वाली उंगली में पहनना है, क्योंकि यह जो क्षेत्र है हमारा, यह क्षेत्र होता है शनि का क्षेत्र। और शनि यदि किसी का कमजोर है, रुष्ट है या किसी पर शनि की महादशा चल रही है, उन्हीं को बताया जाता है नीलम धारण करने के लिए। अब यदि हम बात करें गुणवत्ता की कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नीलम असली है, कौन सा नीलम नकली है, आम इंसान को तो यह नहीं पता है, या तो ज्वेलर्स को पता है या एस्ट्रोलॉजर को पता है, जो ज्योतिषाचार्य हैं वही बताएंगे कि ये असली है नकली है। तो एक आम इंसान के लिए यह जरूरी है कि आप जब भी कोई भी स्टोन खरीदें, नीलम खरीदें, तो उसके साथ में उसका सर्टिफिकेट लें। सर्टिफिकेट से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि जो भी आप स्टोन खरीद रहे हैं, जिस चीज़ के आप पैसे दे रहे हैं, आपने वह चीज़ जेन्युइन खरीदी है, ओरिजिनल खरीदी है और इसमें डुप्लीकेसी का कोई चांस नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो लोग खुले स्टोन्स बेचते हैं वो सारे नकली बेचते हैं, लेकिन हमें पहचान नहीं है एज अ कस्टमर कि हम उसके बारे में कैसे जानें। तो इससे सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप सर्टिफिकेट के साथ में स्टोन खरीदें। कोई भी स्टोन खरीदें, नीलम ही नहीं, कोई भी नग खरीदें तो बिना सर्टिफिकेट के आप स्टोन ना खरीदें। कुछ लोगों का कहना है कि असली नीलम को टेस्ट करने के लिए हम उसको गाय के दूध में रखें तो हल्का सा नीले रंग की आभा उसके अंदर आती है, या फिर किसी तिनके के पास में हम इस नीलम नग को लेके जाते हैं, वो तिनके को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींच लेता है। या हम नीलम नग को अपने हाथ में रखें तो हमें कुछ ही क्षणों में एक गर्माहट सी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि हमारा बीपी थोड़ा सा बढ़ गया है। यह कुछ लोगों की धारणाएं हैं, ये ठीक भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती हैं। लेकिन नीलम के अंदर अगर आप देखें तो दो तरह की रेज आती हैं। खाली नीला कहने से नीलम नहीं होता, उसके कट से बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जो अच्छे नीलम की पहचान होती है उसके कट के कारण भी होती है।
नीलम के जो कट्स हैं उसके कारण अगर आप वैसे रोशनी में देखेंगे तो वो नीला दिखाई देगा, लेकिन अगर आप सूरज की रोशनी में करेंगे तो दूसरे एंगल से उसके अंदर पीले रंग की जो है किरणें नजर आएंगी। यह बहुत ही बेहतर क्वालिटी का नीलम होता है। यह जरूरी नहीं है कि शनि जो है सभी की राशि की, सभी की कुंडली के अंदर एक ही जैसा प्रभाव दिखाता है, तो इसके लिए सिर्फ वही लोग नीलम को धारण करें जिनके राशि के अंदर शनि शुभ फल के अंदर हो। अब जैसे कुंभ और मकर की राशि शनि की राशि कहलाती है, तो इस राशि के लोग पहन सकते हैं नीलम, लेकिन उसके लिए भी आपको एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषाचार्य से सलाह लेनी चाहिए। किस व्यक्ति का लग्न मकर या कुंभ है तो वह पहन सकता है। अगर किसी की कुंडली में शनि वक्री है, कमजोर है अथवा अस्त है, लेकिन शुभ भाव में बैठा हुआ है, तो उसे भी नीलम धारण करने से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। शनि यदि चौथे, पांचवें, 10वें या 11वें भाव में हो तो नीलम पहना जा सकता है। शनि की महादशा, अंतरदशा, साढ़े सती आदि में भी नीलम को पहना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। परंतु यदि शनि सूर्य मंगल के साथ में है तो इसे देखकर यही कहा जा सकता है कि अभी आपको नीलम नहीं पहनना है। दूसरी तरह अगर आपने कोई और स्टोन पहन रखा है, जैसे कि मूंगा पहन रखा है, मानिक पहना हुआ है, या फिर आपने पुखराज अगर आपने पहन रखा है, तो आपने नीलम बिल्कुल नहीं पहनना। यह एक वर्जित रत्न है। जो लोग भी मूंगा, मानिक या पुखराज पहनते हैं। तो चलते चलते अब नीलम के बारे में आपको एक और जरूरी बात बताता चलूं कि जब भी आपने नीलम स्टोन खरीदना है, नीलम नग लेना है, तो मैंने आपको जैसा अभी बताया कि आपको सर्टिफिकेट के साथ में लेना है। सर्टिफिकेट पे क्या लिखा होगा यह भी ध्यान रखें। नेचुरल ब्लू सफायर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होना चाहिए, और साथ ही उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 3.95 से 4.10 के बीच में होनी चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसका 1.76 के आसपास होना चाहिए, 1.77 भी चलेगा। और हार्डनेस जो होती है नीलम की वो होती है 9.00। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है डेंसिटी। डेंसिटी भी उस पर ऊपर लिखी होती है, वो होती है ज्यादातर वो होती है 4 ग्राम्स पर सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार की सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप डिसाइड करें कि आपने अपना जेमस्टोन, आपका अपना नीलम जब आप लेने जाएं तो वो किस हिसाब से पहनना है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आने वाले समय में मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं आपका दोस्त लवली धुन्ना आपसे आज्ञा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।